हाजिर हूं मैं राजीव। तो चुनावी साल में बीजेपी चौतरफा घिरी नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि एमपी यानी मध्य प्रदेश की एक घटना के कारण बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। इस एक घटना का असर एक नहीं बल्कि सभी राज्यों पर पड़ने वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा, क्योंकि मामला आदिवासी प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के सियासी तूफान में शरद पवार और ज्यादा मजबूत होकर निकल रहे हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है। और उधर आज की बैठक में शरद पवार की बैठक जो थी, उस पर शरद पवार ने मोदी जी पर जमकर हमला किया है। इसी तरह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी पर जो कहा, उससे सभी हैरान हैं। पटना में आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने अपने अंदाज में भोजपुरी में कहा, उखाड़ के फेंक देव नरेंद्र मोदी, समझ ला, ज्यादा जुल्म नहीं करना, कोई ठहरा नहीं, जब तू न रहबा तब का होई। आइए सुनते हैं जरा। कह रहे हैं, सीधा हमला कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की भी बात हम कर रहे हैं, बात हम शरद पवार की भी करेंगे और बात सीधी की भी करेंगे। सीधी, जी हां, जहां से एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ कल, और उस वीडियो के बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर नज़र आ रही है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ इस बार चुनाव है, और अगर चुनाव है तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। लेकिन पहले सुनते हैं लालू प्रसाद यादव को। सुनिए। हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, महिलाएं हैं, लगातार इस काम में लगे रहना है। पार्टी को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है। अभी चुनाव आ रहा, सामने चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में आपको मालूम होगा कि नीतीश जी के आवास पर, उनके बाद पर देश भर के 17 पार्टी के नेता जो आए थे, 17 पार्टी ऊपर से था। और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जीत रहे हैं। उखाड़ के फेंक रहे नरेंद्र मोदी, ज्यादा न्याय और जुल्म नहीं करता है। जुल्म करने वाला सारा नहीं है। जिसके चाहता केस करो, केस करो, मुकदमा करो, मुकदमा करो, मुकदमा करो। अच्छा, यह तो कहा याद करता ना, अभी तो हमने भी क्या मानी जाए तो फूल वाला भी करेगा। आधार क्या करते हुए केस करना। देहात में भी ऐसे गरीब लोगों को लोग सताता था, ज्यादा मुल्क तो पुलिस केस करते, हाई कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। यही सरकार ने जो सीखा, हम लोग भी बुनियाद से सीखे हुए। तो आप सुन रहे थे लालू प्रसाद यादव को अपने अंदाज में लालू यादव, और कह रहे हैं कि देहात में पहले लोग गरीबों को ऐसे ही सताते थे। वे गरीबों को कहते थे कि कोर्ट में केस कर देंगे, हाई कोर्ट तक पहुंचा देंगे। लालू ने हालांकि ये भी कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कुछ यही बात, इसी तरह की बात उधर शरद पवार ने कही है। उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी के अपने समर्थकों की बैठक में कहा है कि मोदी जी ने एनसीपी को भ्रष्ट कहा, तो अब एनसीपी के साथ गठबंधन क्यों किया है। उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वही हमने दोहराया गया है, हमारे द्वारा दोहराया गया है। हमें सत्ता की भूख नहीं है, हम लोगों के लिए काम करते हैं, ये कह रहे हैं शरद पवार, एनसीपी चीफ। तो उधर लालू प्रसाद यादव और उधर शरद पवार जैसे दिग्गज नेता मोदी जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं, और वही सीधी से, यानी मध्य प्रदेश वाले सीधी से, वहां पर जो एक घटना हुई है, उस घटना ने बीजेपी को फंसा दिया है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी का कार्यकर्ता बताए जा रहे प्रवेश शुक्ला पर आरोप है कि उसने एक आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब की। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें साफ दिख रहा है कि आरोपी सिगरेट पीते हुए नीचे बैठे आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है। वीडियो के सामने आते ही मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। शिवराज सरकार के कामकाज और आदिवासियों
की जो हालत है उस पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया है, क्योंकि चुनाव में आमने सामने हैं दोनों पार्टियां। एक तरफ बीजेपी, और बीजेपी छीनी हुई सरकार के साथ सत्ता पर काबिज है, और दूसरी तरफ है कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। इधर दिल्ली से राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि भाजपा राज में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के अमानवीय अपराध से सारी इंसानियत शर्मसार हुई है। यह भाजपा का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा है और असली चरित्र है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस राज्यपाल और राष्ट्रपति से शिकायत करने वाली है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा देने की मांग भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इस घटना को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भी करेगी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। कांग्रेस के ये तेवर बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी ने वैसे तो आरोपी को गिरफ्तार किया है, उस पर एनएसए लगा दिया गया है, उसके अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चला दिया गया है, मगर यह मामला इतनी जल्दी क्या खत्म होगा? मुझे तो नहीं लगता, शायद आपको भी नहीं लगेगा, बल्कि इसका असर अब दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा, और खासकर चुनावी राज्यों पर। बगल में छत्तीसगढ़ है और उसके बगल में राजस्थान है, और थोड़ा सा और बगल जाइए तो तेलंगाना है। यानी चारों तरफ से भाजपा यहां घिरी हुई है। ये एक घटना उन 3 और राज्यों को प्रभावित करेगी जहां आदिवासी यानी कि एसटी और एससी यानी दलित दोनों हैं, और दोनों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कि घटना में पीड़ित आदिवासी हैं, और मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स पर इसका गलत असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। राज्य में करीब 2 करोड़ के करीब जो हैं वो आदिवासी हैं, 2 करोड़ आदिवासी। और रिजर्व सीटों के अलावा 37 सीटें और भी हैं ऐसी जहां ट्राइबल वोट जीत हार में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव में 47 रिजर्व सीटों में से 30 सीटें जीती थीं। आप यहां देख रहे हैं, कांग्रेस ने 2018 में 47 रिजर्व सीटों में से 30 सीटें जीती थी 2018 में, जबकि बीजेपी को 16 सीटें मिली थीं। आदिवासी सीटों की बदौलत ही कांग्रेस ने 114 का आंकड़ा छूकर बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था, और इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है। और यही डर यहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सता रहा है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ, जैसा कह रहा था मैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये तमाम राज्य जो हैं जहां बड़ी संख्या में आदिवासी हैं, और मध्य प्रदेश की इस घटना से इन राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश के इस सियासी तूफान से बीजेपी निकल पाएगी या नहीं, या इसकी सुनामी बाकी राज्यों में भी बीजेपी की जड़ों को और कमजोर करेगी या कर देगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में ये भी जोड़ेंगे, ये भी चाहेंगे, ये भी करेंगे कि उधर जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसका क्या असर पड़ने वाला है इन चुनावी राज्यों पर, और उधर बिहार में जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा। तमाम बातें, और केंद्र में बीजेपी और बीजेपी के मुखिया इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निशाना मोदी पर। और इसी मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी ने अभी सप्ताह 10 दिन पहले जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने आदिवासियों को भी याद किया था। शहडोल में जाकर के उन्होंने जो बातें कही थी वो आदिवासियों, दलितों पर कही थी उन्होंने बातें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बातें उन्होंने की थी वो बातें गारंटी की थी, वो बातें भ्रष्टाचार की थी, और एनसीपी का नाम भी लिया था। लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लाना ये बीजेपी से बेहतर और कौन जानता है। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सबसे बड़े सवाल के साथ कि क्या चारों तरफ से घिर गई है बीजेपी। आइए हमारे साथ देखिए, इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं।